देख लूंगा मैं। इधर पीछे अंदर आ जाए तो आगे बच्चे खड़े हाँ खड़ा पीछे आ जाओ। ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, तो एक तो पॉलिटिकल आदमी है इसलिए निकाल रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम है। एक का भावना है कि यार विपक्ष का आदमी, उसका काम है अपना काम करना चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। तुम लोगों को पता है, सब पढ़े लिखे हो, ये आपके एग्जाम्स में भी पीएससी के आ सकता है, आएगा ही नहीं, उन्हें पूछता है। हर साल रेशियो आत्महत्या का देश में क्या रहता है? आत्महत्या, जो बच्चे आत्महत्या करते हैं, बुजुर्ग करते हैं, कितने लोग हर साल करते हैं? ये प्रश्न है यूपीएससी का है, पीएससी का। बताओ। 2021 में 3.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की। 2021 में। और किसी को पता है? अच्छा, 2010 में कितने लोगों ने की? दोनों का रेशियो 2010 में 60,000 परिवार के लोग एवरेज आत्महत्या करते थे देश में। इस बार यही रेशियो बन गया। पिछले 5 साल से ये एक जैसे का 5-10 हज़ार ऊपर नीचे बढ़ता जा रहा है। ये क्यों हुआ? क्या व्यक्ति ज़्यादा हो गए या आत्महत्या करने लगे लोग, तो परेशान ज़्यादा हो गए? क्यों हुआ ये? या एकदम से मरने लगे लोग? ये एनसीआरबी के आंकड़े, देश की सरकार के आंकड़े जो मैं बात, ये इसलिए हुआ कि परेशानियां बढ़ रही है, लोगों को जॉब नहीं है, बच्चे। अच्छा, इसमें 70% नए लड़के डिप्रेशन में हैं। आप देखते हो, हम सब परिवार के ही हैं। पहले छोटे थे आप, जब गांव में थे, मैं भी तुम्हारी उम्र का था, जब 10 बाय 10 की शराब की दुकान या 10 बाय 15 की शराब की दुकान थी। आज कितने बाय कितने की? 500 बाय 500 शोरूम बन गए, दुकान के शोरूम हो गए, और उसमें भी गच्छ भरी रहती है। कहीं आपको भीड़ मिले, शराब की दुकान पे मिलेगी। बने आप इतनी दूर खोल लो अकेले में, तब भी चले। क्यों? ये पीते तो हम ही लोग हैं, कोई हमारे में से क्यों पी रहे हैं? इतना क्यों हो रहा है? शराब का नशा इतना क्यों? ये नशा इतना क्यों हो रहा है? 2-3 प्रश्न है भाई, ये ज्वलंत प्रश्न है। वैसे तो इसी से इंडेक्स मापा जाता है हैप्पीनेस का। इन्हीं चीजों से हैप्पीनेस का इंडेक्स मापा जाता है, और तो कुछ नहीं होता। सब में गलत तो नहीं करना, करेक्ट करना जितने टीचर हैं वो भी। मैं तीसरी बात, राजनीतिक लोग हमेशा भाषण देते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, अपने को अच्छा बताते हैं और प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम थे तो ठीक थे। पर अल्टीमेटली राजनीतिक लोग देश के हो, विपक्ष के हो या पंजाब, मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े भावनाओं से चुना, हम सब नहीं चुना है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी बुराई करूंगा तो मैं भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर नीतिगत रूप से भला और बुरा कमियां ढूंढूंगा तो मेरा दायित्व है, धर्म है, मैं विपक्ष का आदमी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? राहुल गांधी ने 5 प्रश्न उठाए इस यात्रा के अंदर। एक तो 20,000 करोड़ रुपए में जो पप्पू कैंपेन उनके लिए जो बनाया गया था, कि राहुल गांधी तो सीरियस लीडर ही नहीं है, राहुल गांधी तो विदेश चले जाते हैं, राहुल गांधी की फ्रिक्वेंसी में बोलने में कुछ भी सोना और आलू और इस तरह की बातें कर देते हैं। फिर वो तो गांधी परिवार से ही है, तो नेता है, तो उनमें क्या है? मोदी के इक्विवेलेंट तो कैपेबल ही नहीं है। ये सब सवाल आते हैं, ऐसे ही आते हैं। तो ये सब बातें अपनी उनको लेकर 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया, और इस कैंपेनिंग को मोबाइल सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ाया गया, और इसमें हजार नए बच्चे लोग, एक पूरा सिस्टम लगा। अभी पिछले 2 महीने से वो चल रहे हैं पैदल, 75 दिन। आज 75 दिन हुए, तो वो मेरे ख्याल है कुछ तो तुम्हारे लोगों के बदलाव आया होगा, उनकी सोच को लेकर, उनके हार्डनेस को लेकर, या उनकी भावना को लेकर। देश में हर मोबाइल पे दिखने लगे, हर मोबाइल आप लोगों को दिखते हैं कहीं कहीं से। आप 5-7 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं, फिर हम स्ट्रेचिंग करते हैं, ये देखते हैं आज थोड़ा थक गया हूँ, ये करते हैं। तो स्पोर्ट्स के लोग हैं, वो 25 किलोमीटर रोज चलते हैं, और सुबह उठते हैं 6 बजे 4 बजे, और रोज चालू एक जैसा
2-2 लाख 1-1 लाख लोग रोज उनको कनेक्ट कर रहे हैं फिजिकली। उसमें से 1000-2000 कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई गले लग रहा है, कोई पकड़ रहा है। आप चलते जाओ पूरा दिन, और फिर इतनी, तो इसका मतलब हार्ड वर्कर तो है वो आदमी। जो वो बातें कहते हैं, कभी भी मुंह से जबान से, ये इसकी कलाकारी से उनको आलू और सोना करा गया है। वो कभी भी, हम जब मिलते हैं मैं तो उनसे अच्छी बात करता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं प्रभावित हूँ, तो मेरे से आधा प्रभावित तो तुम भी हो ही जाओगे अगर गलत में एकदम मेरी कभी समझ कम भी हो तो। मतलब ही इज़ ए वेरी नाइस मैन। मानो कई बार मैंने देखा, हम लोग जैसे घर में रहते हैं तो छोटी टी शर्ट भी होती, फेंके नहीं यार, कहीं कहीं काम आएगी, पहन लेते हैं, तो फटी भी हुई तो इस तरह की टी शर्ट पहन के वो अपना करते रहते हैं। कपड़े भी उनके देखते हो, मोदी जी के टिप टाप दिखते हैं, वो साधारण कपड़ों में रहता है, ऐसा क्यों? मतलब सोच से समझिए, वो भी रह सकता है टिप टाप। इनके लिए एक और कैंपेनिंग किया गया वन कि यार इनका तो स्विस बैंक में बहुत पैसा है, इस गांधी परिवार, इनको ये जेल जाएंगे। किया गया था कि नहीं किया गया था? 8 साल में तो जेल नहीं गए, 10 साल में कुछ मिला ही नहीं। वो 14 की जो गवर्नमेंट थी उसमें एक भी जो आरोप लगे थे 2 जिन 4 जिन कोयला, कुछ नहीं हुआ। क्यों? अगर गलत था तो कुछ तो होता। अब समझ की बात है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये ऐसे मुद्दे हैं जो देश में, देखो आज कुछ भी करो, नोटबंदी क्यों की किसी को पता है? बताओ, एक आध तुम बताओ, उसकी अच्छी बातें बताओ। मिसयूज हो गया नोटबंदी। नहीं मिसयूज हुआ, करी क्यों? अरे मिसयूज नहीं हुआ, प्लानिंग से आपके इस मतलब एक ये बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। वो ऐसा छोटी बात नहीं हुई। ब्लैक मनी व्हाइट कर दिया उन्होंने, पूरा स्कैम ये क्यों हुआ? अभी एक वो वायरल मैं तुमसे पूछूं, तुम सब पढ़े लिखे हो, सर्च करो, अभी मोबाइल निकालो, गूगल पे भी कि भारतीय जनता पार्टी के पास, में कांग्रेस बीजेपी की बात करने नहीं आया हूँ, पहले तो ये क्लियर करो, किस पार्टी के पास कितने दिन में कितना पैसा है। कांग्रेस पार्टी इतने साल से है, तुम्हारे अपने अपने जिलों में कमरे में ऑफिस चल रहे हैं, किराए से चल रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस हो। अरे समझने की बात है, भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस ही थे, इनका सब बढ़ कैसे गया यार। तीसरी बात, अभी ये जैसे अग्निवीर योजना है, कई लोग इससे कन्विंस हो कि अग्निवीर योजना चलो यार 4 साल की तो मिलेगी, 4 साल के लिए 1 लाख तो लोग, 1 लाख लोग तो परमानेंट होंगे, उसमें सब ये सोचते हैं मैं भी हो जाऊंगा जो उसमें जाता है, बाकी 3 लाख लोग के बाहर होंगे। ये ट्रेंड लोग हैं, ये अभी वेतन भोगी और इस तरह के लोग यहाँ घूमते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं शिक्षा विभाग के, और इसके आप लोग भी उसमें जाते हैं, तो इतने घर के लोग परेशान। हमारे तो 3 बच्चे हो गए, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, अभी भी दैनिक वेतन पे है, परमानेंट करते कि नहीं करते? ऐसे सैनिक होकर 3 लाख लोग निकलेंगे 2-4 साल में, फिर 3 लाख निकलेंगे 2-4 साल में, फिर 3 लाख नहीं, तो अल्टीमेटली फिदाई नहीं बनेंगे कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ। तेरी आज उम्र है, तू अग्निवीर बन गया तो थोड़े दिन में 3 साल में बाहर हो गया, 21 में 13 लाख रुपए तेरे हाथ में आए, बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, कुछ और काम हो गया, वो खत्म हो गया, फिर तू फ्री हो गया, तो फिर शराब की दुकान पे भीड़ बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बताओ ना। तो कई लोगों ने कन्विंस कर दिया, हमारे लोगों ने, जो इस तरीके से जबकि ये हमारे देश के लिए परफेक्ट योजना नहीं है। ये उन देशों के लिए जहाँ छोटी आबादी है, ये उन देशों के लिए जहाँ हर आदमी को ट्रेंड होना चाहिए कि कल से कुछ हो जाए तो उसको यूज होना। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा मास मोबिलाइजेशन है कि हम तो इसका यूज करना और इसकी खपत करना हमारे लिए चुनौती। चाइना से बड़ी आबादी होने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि चाइना की जो आबादी और हमारी आबादी में एक अंतर, उनके बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारे जवान होते, तो इसका यूज पॉजिटिविटी से होगा तो ये ताकत है, और नेगेटिविटी होगा तो ये अभिशाप। तो मेरा आप सबसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें राहुल जी आप लोगों से साथ भी मिलना, तो मेरा रिक्वेस्ट है भैया, आप लोग मुझे भी मोबाइल पे देखते होंगे, मैंने आज तक ज़िंदगी में 20 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया है कि इस पर कोई कहो कि यार ये अच्छा आदमी है। तो मेरा आप सबसे कहीं नहीं आया ना, एक अखबार में लाइन आई मेरे खिलाफ कि यार जीतू पटवारी ने गलत है, या कभी कुछ बीजेपी के भी बुरे ही नहीं कर पाते हैं। मैं तारीफ का विषय नहीं है, मेरे जीवन के हिस्से का हिस्सा है कि यार हम झगड़े नहीं करते हैं, विवाद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, पर अपनी बात ताकत से रखते हैं। तो मेरा आप सबसे, राहुल जी आ रहे हैं तो आप सब भी हमारी मदद करो, उनका सहयोग करो यार, देश के लिए चल रहा है आदमी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलोगे ना? कल सुबह 27 की 27 की सुबह
6 बजे से। संडे है उस दिन, तो संडे के दिन छुट्टी तो नहीं रहती है। सबको चलना है ना, मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ। तो अपन या तो बसें कर देंगे या जैसे भी इन्फॉर्म करेंगे सबको। हाँ, तो बसें रही तो ड्यूटी है तो शाम की बसें यहाँ आ जाएगी, जैसे कि आपके सोबला सबको आना है यार दोस्तों। लोकेशन अपन चलेंगे मऊ के रास्ते पे, पिक नंबर 1 जगह, वहाँ से फिर यहाँ आएंगे और सबका मेरे घर आएंगे सारे। वो अपन खाना खाएंगे, पूरे दिन मेरा सहयोग करो यार, मैं आदमी बुरा थोड़ी। अभी आपका कलेक्टर के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसके बारे में उसमें क्या गलत क्या था, कुछ पता नहीं है सर। एक कानून ये कहता है कि जो एमएलए का इक्विवेलेंट रैंक होता है वो पीएस और सीएस, मिनिस्टर का सीएस लेवल का। हम 8 विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद सब हम गए, कलेक्टर कुर्सी पे से उठ के बाहर भी नहीं आए। तो मैंने कहा कि भाई साहब एक बार आके केवल ज्ञापन ले लो, हमने लिया नहीं। कलेक्टर की एक इमेज है, उसकी भी इज्जत है, वो करना भी चाहिए। देश कानून और सम्मान और परंपराओं से चलता है। देश ऐसे नहीं चलता है कि मैंने कहा तो मैं हूँ तो तू, मैं बड़ा हूँ कि तू बड़ा, वो लड़ाई नहीं। और उनका एरोगेंसी एज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसलिए फिर मैंने वो रुख अपना लिया। तो मेरे ख्याल से अगर मैं नहीं अपनाता तो मैं डरपोक भी रहता, मैं भी डरपोक तो हूँ। तो वो इसलिए नॉर्मल भाषा थी, कोई ईगो नहीं था, अहंकार नहीं था। और उनका डांटना जरूरी, हमारा हक है डांटना, मतलब परिस्थितियों को डांटना, ऐसा नहीं डांटने का, सही तरीके से बात करनी। तो मैं निवेदन फिर से, हमें 27 तारीख को सुबह 6 बजे सबको चलना, ठीक है। और रोजगार की बात कर रहे हैं, तुम्हारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, वो हाँ उस दिन एक और बात है, अपने जितने पीएससी, यूपीएससी और इतने जितने छात्र हैं इनसे भी वो बात करेंगे। जो जिनकी एग्ज़ाम नहीं हो रही, एग्ज़ाम होगी तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और इसके बच्चों से भी वो बात करेंगे। आप भी चाहो तो वो वहाँ से आके 2 बजे वो बात, 2 बजे का समय है, वहीं महापंचायत है, बेरोजगार महापंचायत। अगर आप लोग भी अपने आप को बेरोजगार समझते हो तो वेलकम, ठीक है। और नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, खाना खाओ, मेरा सहयोग। तो तेल और गैस महंगा ले ही रहे, वो ठीक है, महंगे का सबको पता है। ये कोई भी, ये सब अपने से ज्यादा समझता है, ये उनको पता है। अच्छा, ये सब बातें कमियां छुपानी है तो कट्टरता लानी, तो कट्टरता लानी है तो नेचुरल है, वो जात पे आएगी, धर्म पे आएगी, कास्टिज्म पे आएगी, एरिया पे आएगी। एरिया के अपना एरिया, वो उसका एरिया। तो कट्टरता बढ़ाने के लिए जाति, धर्म और एरिया और प्रोफेशन की भी कट्टरता है। वकील इकट्ठे हो जाते हैं, वकीलों से झगड़ गए, वो मारते रहते हैं, कभी कभी होता है ना ऐसा। देखते हैं पुलिस वाले अगर एक बार इकट्ठे हो डायरेक्शन दे रहे हो, यूथ को गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, इस तरह से चेंज कर रहे हैं। क्लियर है ना, आप कट्टरता लाओगे तो मैंने कट्टरता कभी भी देश को और आपके समाज को, या भारे यार भगवान कृष्ण ने कभी क्या कि कट्टरता रखो। और राहुल गांधी जैसे चल रहे हैं पैदल, जब भगवान राम निकले थे घर से, जिनको वनवास हुआ था, वो पैदल ही घूमे। कभी आपने उनको रथ पे नहीं देखा, घोड़े पे नहीं देखा, हाथी पे नहीं देखा। युद्ध भी लड़े वो, तो वो हमेशा उसी तरीके से लड़े जैसे वनवासी। तो उनको कोई राजा व रजवाड़े थोड़ी मिले था। उस समय के जिनने सीता का स्वयंवर किया था बड़े राजा थे, उनको मिले सबरी, उनको मिला केवट, उनको मिले आदिवासी, उनको मिले वानर, उनको मिले इस तरह के किसान मजदूर, और उनने सब ने मिलकर रावण की लंका को ढा दिया। तो ये राहुल गांधी उस तरीके से निकला, ताकतवर दूसरे दिख रहे, निपटा जाए। बदलाव जरूरी है 5 साल। आप लोग पहले बात क्या होती थी, पहले कहते थे यार ये एसटी केस है, फिर एसटी केस है, फिर ब्राह्मण ऐसे। ये कास्टिज्म पे कट्टरता लाना, ये भी एक तरह से लोगों को गुमराह करने जैसे। राम की सरलता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप आना, लंबी बात हो जाएगी, आप लोग एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करते हुए को फिर मैं भी 4 बजे से पैदल चलूँ, तो मैं पैदल चेक कर रहा हूँ, मैं चल पाऊंगा सही है ना। बच्चों का प्रश्न ये है कि अग्निवीर आने के बाद भी या वैकेंसी तो मतलब जो निकल रही है उनकी संख्या बहुत कम निकल रही है। पहले तो फिर भी वैकेंसियाँ निकल रही हैं जो संख्याओं के अंतर्गत। ऐसा है, अग्निवीर योजना तो इनको लानी नहीं थी। ये कहते हैं पेंशन और इसका और उसका सबका बोझ बढ़ रहा है, इसलिए हमें ये योजना लानी पड़ी। तो अल्टीमेटली सेना एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें 90% ये होता है कि कोई भी उसमें शहादत हो सकती है। तो उस प्रोसेस पे उसके फैमिली की सुरक्षा क्या है। आपको अगर पेंशन को लेके कोई पॉलिसी बनानी है
तो और 100 प्रोफेशन है। ये सेना का, पुलिस का, इस तरह के इवेंट ऐसे होते हैं कि इनमें तो आपका समर्पण ज्यादा है। पुलिस वाला एक सिपाही है, वो बेचारा पूरे टाइम 12 घंटे नहीं 18 घंटे की ड्यूटी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, अभी तुम में से तो कोई नहीं है, पर जो है उनकी भी देखें। जो अधिकारी है वो तो अपने हिसाब से थोड़ा टाइम निकाल लेगा, सो लेगा। थाने में भी एक रूम होता है, ये भी होता है। सिपाही क्या करता है, कांस्टेबल क्या करता है, वहाँ उठता रहता है टेबल पर। सही है गलत? बिल्कुल सही है। तो ये इसी प्रोफेशन होते हैं, इसमें थोड़ा उस तरीके से देश तो हमारे लिए है, देश किसी के एक के लिए तो हो नहीं सकता, सिस्टम का है। तो खैर आप तो सब आना, ठीक है? अरे बोल रहे हाँ सर। भारत माता की जय।